हेलो एवरीवन, आज है वेडनेसडे और हाजिर हूँ आज की स्पेशल वीडियो लेकर हैशटैग मेरा सवाल में, जहां मैं देती हूँ आपके पूछे गए सवाल का जवाब। आज का जो सवाल है वो सिर्फ एक इंसान का नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का है। उससे मिलते जुलते सवाल मेरे पास में आते रहते हैं। आज का जो सवाल है वो है नेहा का, जो रांची से मुझे लिखती हैं कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसको वो बहुत प्यार करती हैं और उस लड़के की एंगेजमेंट कहीं और हो गई है। वो लड़का उस एंगेजमेंट से खुश नहीं है, फैमिली की वजह से उसने वो एंगेजमेंट कर ली है। अब नेहा को ये चाहिए कि वो क्या करे कि लड़का उनके पास लौट आए, उनसे शादी करे, उनके साथ में रहे। और ये क्वेश्चन सिर्फ नेहा का नहीं है, ऐसे ही सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं जो आते रहते हैं मेरे पास में कि मैम आप बताइए हम क्या करें, आप जो कहेंगे हम सब कुछ करेंगे, बट हमें प्यार हमारा वापस चाहिए। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप किसी को इतना चाहते हैं और आपको ये भरोसा है कि सामने वाला सच में आपको चाहता है, तो वो क्यों गया आपको छोड़ के? फैमिली की वजह से कोई इंसान आपको छोड़ सकता है, मैंने माना, लेकिन फैमिली की खुशी के लिए कोई इंसान किसी और से शादी नहीं कर सकता। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए नेहा, आपके बॉयफ्रेंड ने किसी और से एंगेजमेंट कर ली फैमिली के प्रेशर में आके। मैंने माना फैमिली से बहुत प्यार करता होगा, फैमिली के आगे बोल नहीं सकता, लेकिन अगर उसकी फैमिली उसकी एंगेजमेंट एक ऐसी लड़की से करने के लिए कहती जो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो, उतनी ज़्यादा सुंदर ना हो जितना ज़्यादा हैंडसम वो लड़का है, उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, इनफैक्ट वो कभी स्कूल ही ना गई हो, जो कभी घर के बाहर ना निकली हो, जिसको बोलना भी नहीं आता हो, इनफैक्ट अगर उसके अंदर भगवान ना करे वो डिफरेंटली चैलेंज्ड हो, यानी कि उसके अंदर कोई फिजिकली कमी हो, एक हाथ ना हो, एक आंख ना हो या एक पैर ना हो, तब क्या फैमिली के कहने पर वो लड़का उस लड़की से एंगेजमेंट कर लेगा? वो लड़का कभी भी उस लड़की से एंगेजमेंट नहीं करेगा। अगर वो लड़का किसी से एंगेजमेंट कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपके बिना रह सकता है, पहली बात। दूसरा, उसको वो लड़की पसंद है। इस गलत फहमी में ना रहें कि वो लड़का आपको प्यार करता है और मजबूरी में उसने शादी की है या मजबूरी में उसने एंगेजमेंट कर ली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी में माँ बाप की सिर्फ उतनी ही बात मानता है जितनी की वो मान सकते हैं, उनके अंदर गुंजाइश होती है। अगर माँ बाप किसी बच्चे से वो करने के लिए कह दें जो वो बच्चा करना ही नहीं चाहता, तो माँ बाप कुछ भी कर ले, बच्चा नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी मतलब कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही आपको प्यार नहीं करता, करता होगा, लेकिन उसको सच में जहां उसने एंगेजमेंट की है उसको वो लड़की पसंद है और वो उसकी खुशी है, उसने मजबूरी में एंगेजमेंट नहीं की है। वो आपके बिना रह सकता है, इसलिए उसने उसके साथ एंगेजमेंट की है। इस गलत फहमी में ना रहें बिल्कुल भी कि वो मजबूर है या वो दुखी है या फैमिली ने बस उसका किडनैप करके उसकी एंगेजमेंट करवा दी है। वो दूध पीता बच्चा नहीं है। और ऐसा अगर कोई भी इंसान करता है, चाहे लड़की करती है चाहे लड़का करता है, अगर वो लाइफ में मूव ऑन हो रहा है आपको छोड़कर और ये कह रहा है कि माँ बाप की मर्जी है, माँ बाप की वजह से मजबूर है, तो वो 100% झूठ है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान है जो आपसे ये बोलता है ना कि उसने मजबूरी में एंगेजमेंट की है, तो उसका पार्टनर जाकर देखिए जिससे उसने एंगेजमेंट की है, वो बहुत अच्छा होगा अपनी जगह पर। वो लुक में, पैसे में, पर्सनैलिटी में, एजुकेशन में, उसकी फैमिली वाइज वो आपसे बेटर होगा। इस बात को मैं लिख कर दे सकती हूँ, इसलिए उस इंसान ने किसी और से एंगेजमेंट की है। दोस्तों सिर्फ नेहा ही नहीं, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा है जो आपसे आकर ये बोलता है कि उसकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई है और मजबूरी में हुई है, तो एक बार उसका पार्टनर जिससे उसने एंगेजमेंट की है, एक बार उस पार्टनर से मिले और आपको पता चलेगा कि वो इंसान आपसे ज्यादा बेटर है। बाय लुक्स, बाय मनी, बाय एजुकेशन, बाय फैमिली, किसी भी चीज में वो आपसे ज्यादा अच्छा होगा। आपका जो बॉयफ्रेंड है, ये जो गर्लफ्रेंड है, उसको कुछ अच्छी चीजें मिल गई हैं, इसलिए अब उसके अंदर गुंजाइश है कि वो आपके बिना रह सकती है। और गुंजाइश है तो फैमिली से कौन लड़े? और ये बात तब आती है जब प्यार कहीं कम होता है, क्योंकि प्यार में जब आप उस लेवल पे होते हैं कि आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है या गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना है, चाहिए तो वही चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग पूरी जिंदगी कुंवारे रहते हैं लेकिन किसी और के साथ में नहीं जुड़ते। गलत फहमी में ना रहें कि मजबूरी है आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की। अब बात आती है कि आप क्या करें कि वो आपके पास में आ जाए। तो मैं इतना बोलूंगी कि आपको क्यों चाहिए वो इंसान? जो इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपको छोड़कर चला गया, उसके
उसको वापस लाने के लिए आप उसके आगे क्यों गिड़गिड़ाना चाहते हैं, क्यों माफी मांग रहे हैं, क्यों आप रो रहे हैं, अपनी वैल्यू क्यों गिरा रहे हैं? अपनी जिंदगी में अगर अपना भला चाहते हैं, अपने ऊपर इतना भी आपको तरस आए, आपके अंदर इतनी भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो लाइफ में मूव ऑन कर जाइए। उसने जिस वजह से उस लड़की से शादी की है ना, उससे बेटर बनकर दिखाइए। ये तमाचा होगा उस लड़के के मुंह पर। और ये तब कर पाएंगे जब आप इस रियलिटी को समझेंगी कि वो खुश है उस लड़की के साथ में, उसको जो मिला है उसकी नजर में वो आपसे बेटर है, इसलिए उसने एंगेजमेंट की है। तो ऐसे इंसान के साथ में रहने का, ऐसे इंसान के लिए रोने का, ऐसे इंसान के लिए प्रे करने का कोई मतलब नहीं बनता। होप नेहा मैं आपको समझा पाई होंगी। नेहा के साथ में ऐसे और भी सारे जो क्वेश्चंस आए थे मेरे जीमेल पर, उन सब लड़कियों से मैं बोलना चाहूंगी कि होप ये आंसर है आपके सेम क्वेश्चन का कि आपको क्या करना चाहिए कि वो लौट के आ जाए। आपको सिर्फ मूव ऑन करना है, अपनी जिंदगी पर, अपने आप पर ध्यान देना है और इस रियलिटी को समझना है कि वो इंसान अपनी खुशी से आगे बढ़ा है। और एक और चीज, हो सके तो उस इंसान के साथ में रिश्ता अभी के अभी तोड़ दीजिए। वेट मत कीजिए कि वो शादी करके बिल्कुल आपको छोड़ ही देगा तभी आप उसको छोड़ेंगे, ये गलती मत कीजिए। उसको आज ही छोड़ दीजिए। होप मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई होंगी, आपको अपने आंसर से सेटिस्फाइड कर पाई होंगी, आपको समझा पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे थे दिल टॉक्स।